व्यूअर्स, नफ्स बड़ा करो, साइज़ बढ़ाओ, मोटा करो, ये सब कुछ आमतौर पर मर्दों की ज़हनी कैफियत को उलझाए रखता है, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि जब तक गहराई तक, अंदर तक नहीं जाएगा, जब तक ज़ोर ज़ोर से झटके नहीं लगाए जाएंगे, औरत को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है और 100% गलत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर औरत के लिए नहीं होता। डीप पेनिट्रेशन या फास्ट स्ट्रोक लगाने से औरत कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि अगर नस भी छोटा है और ज़ोर ज़ोर से झटके भी ना लगाएं तो फिर औरत को कैसे मज़ा आएगा। तो इस बात को मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। सर नफ्स के साथ बीवी को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले जो औरत का प्राइवेट पार्ट है उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। यानी अगर आप औरत की विजना के बारे में नहीं जानते हैं, इसकी बनावट और इसकी अंदरूनी साख को नहीं जानते हैं, तो आप यकीनन सेक्स नहीं करते, सिर्फ टकरे मारते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीवी कभी भी खुश होकर आपके साथ सेक्स नहीं करती। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि औरत की विजना में कितनी जगह होती है, वो कितना बड़ा नफ्स ले सकती है। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि औरत जब गर्म होती है तो इसकी सर्विक्स कैनल लंबी हो जाती है। जैसे मर्दों का नफ्स गर्म होने के बाद, शहवत आने के बाद बड़ा हो जाता है, इस पर तनाव आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही औरत की शर्मगाह भी शहवत आने के बाद तन जाती है और इसकी गहराई सर्विक्स ट्यूब के ऊपर उठ जाने की वजह से बढ़ जाती है और वो गर्म होने के बाद 5-6 इंच तक का नफ्स ले पाती है। ये तो गहराई की बात हो गई, लेकिन इस गहराई में सिर्फ 2 से 2.5 इंच जगह, जो कि बिल्कुल शुरू वाली जगह होती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यानी सिर्फ सर्वाइक्स कैनाल का जो स्टार्टिंग का हिस्सा है वही हसास होता है, जिसमें रगड़ होने से औरत को मज़ा आता है। इसकी वजह यह है कि औरत की शर्मगाह में मटर जैसा क्लिट दाना जो होता है, जिसे क्लिट या क्लिटोरियस कहा जाता है, वो औरत की शर्मगाह का सेंसर है। यानी वो क्लिट हो कि एक रगों का गुच्छा है और इसकी वेंस पूरी शर्मगाह में फैली हुई है, वही औरत को मज़ा देने की वजह होती है। औरत को कभी भी डीप पेनिट्रेशन से मज़ा नहीं मिलता जब तक आप इस शुरू वाली जगह के बजाय ज़्यादा अंदर घुसाने और ज़ोर ज़ोर से टकरे मारने के चक्कर में रहोगे। ये इंतहाई सादा सा फार्मूला है। यानी आप चाहे नफ्स अंदर डालें या उंगली, वो अगर क्लिट की बैक साइड यानी सुराख के अंदर ऊपर की जानिब नहीं टकराएगी तो औरत को कभी भी मज़ा नहीं आएगा, चाहे आपका नफ्स 2 इंच का हो या फिर 9 इंच का। अगर आपको सही से डालना नहीं आता, सही से स्ट्रोक लगाने नहीं आते, तो आपकी बीवी को कभी भी मज़ा नहीं आएगा और ना ही वो जल्दी डिस्चार्ज होगी और ना वो हर रोज़ या बार बार सेक्स करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि आपको अराउजल यानी शहवत दिलाने की टेक्निक ही नहीं आती। किसी भी साइज़ के नफ्स वाला मर्द सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रख ले कि सेक्स करने से पहले यानी नफ्स को दाखिल करने से पहले बीवी को फोर प्ले करे, इसको चूमे, चाटे, हाथ फेरे, इसकी छातियाँ दबाए, चूसे, यानी थोड़ी मेहनत करे। इसके बाद वो अपने नफ्स को शर्मगाह के ऊपर वाली सिंक में यानी बिल्कुल सुराख के शुरू में, या कह ले जैसे ही नफ्स की टोपी अंदर दाखिल हो तो इसका रुख सीधा नहीं बल्कि ऊपर की जानिब हो। नफ्स अगर सीधा जाएगा तो बेकार है। इस तरह आप खुद तो फारिग हो जाओगे, लेकिन आपकी बीवी को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और ना ही वो ऑर्गेज़म तक पहुंच पाएगी। आप जब नफ्स अंदर दाखिल करके अपनी बॉडी का वज़न थोड़ा नीचे की जानिब रखेंगे तो नफ्स का रुख ऊपर की जानिब हो जाएगा, यानी वो सीधा जाकर जी स्पॉट से टकराएगा। बस अगर आपको ये सब करना आ गया तो समझो आप सेक्स के हीरो बन गए। फिर चाहे आपका नफ्स 2 इंच का ही क्यों ना हो, आपकी बीवी कभी भी सेक्स से मना नहीं करेगी और ना ही वो आपको छोटे नफ्स का ताना देगी। दाखिल करते ही नफ्स को ऊपर की जानिब रगड़ते हुए अंदर ले जाएं। हर बार हर स्ट्रोक को ऊपर की जानिब मारें, बीच में कुछ स्ट्रोक साइडों पर और नीचे की तरफ भी मारें, फिर फुल अंदर ले जाकर थोड़ा सा राउंड घुमाएं। बस बीवी खुलास हो जाएगी। उस वक्त बीवी इतनी शिद्दत में होगी कि हो सकता है कि इसकी पानी की पिचकारी बाहर भी निकल आई। इतना कमाल का सेक्स सिर्फ करना क्या है, आपको जी स्पॉट को इंटरेक्ट करना है, आपको हर स्ट्रोक में रगड़ना है, तो क्लिट स्टिमुलेट हो जाएगी, जिससे पूरा जी स्पॉट एरिया एक्टिव हो जाएगा। जब आप जी स्पॉट पॉइंट को समझ गए तो किसी भी पोजीशन में आप सेक्स करेंगे, बीवी को 10 बार भी डिस्चार्ज करवा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट डॉक्टर आलिया अहद को। अल्लाह हाफ़िज़।